हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने बात किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग कैसे बना सकते हैं, इन सारी विधियों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को बात करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, जिसमें हम लोग सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो डिफरेंट हेडिंग्स के अंतर्गत हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं इसमें, वो ये देखते हैं कि जो इनका फिजिकल स्टेट है, ये फिजिकल स्टेट कैसा है। क्या ये सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। तो सबसे पहली बात हम लोग इनके स्टेट की करते हैं, इनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है। तो देखो, जितने भी एलिफैटिक एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो एलिफैटिक एसिड्स होते हैं, इनके फर्स्ट 4 मेंबर्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पहले 4 मेंबर्स जो होंगे वो लिक्विड होते हैं, जिनकी अपनी एक पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ही तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। तो पहले 4 मेंबर्स जो होंगे वो क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में। तो फर्स्ट 4 मेंबर्स of carboxylic acids are liquid having pungent smell, जिनकी पंजेंट स्मेल होती है। तो पहले 4 मेंबर्स जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और जिनकी पंजेंट स्मेल होती है, हैविंग पंजेंट स्मेल एंड कलरलेस, और ये कलरलेस होते हैं, इनका अपना कोई प्रॉपर कलर नहीं होता है। अगले के 6 मेंबर्स जो होते हैं वो केवल लिक्विड्स होते हैं विथ ए फेंट अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो नेक्स्ट 6 members are in liquid state। ये भी कैसे होंगे? लिक्विड स्टेट में होते हैं। अगले के जो 6 मेंबर्स होंगे वो लिक्विड स्टेट में होते हैं और कैसे होते हैं? ऑयली होते हैं, ऑयली लिक्विड्स होते हैं और विथ ए फेंट अनप्लीजेंट स्मेल, जिनपे एक हल्की दुर्गंध युक्त जो है वो स्मेल होती है। इनका स्मेल जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है लेकिन हल्का होता है। Thereafter, they are colorless. Waxy solids. Benzoic acid and its homologous, are colorless solids। बेंजोइक एसिड और इसके जो होमोलोगस होते हैं वो कलरलेस सॉलिड होते हैं। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, फिजिकल स्टेट,
जिसमें पहले 4 मेंबर्स जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये लिक्विड होते हैं और जिनकी पंजेंट स्मेल होती है, ये कलरलेस भी होते हैं। अगले जो 6 मेंबर्स होंगे वो लिक्विड स्टेट में होंगे, लेकिन ऑयली लिक्विड्स होती है जिसका एक फैंट अनप्लीजेंट स्मेल होता है। इसके बाद जितने भी मेंबर्स आते हैं वो कलरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। बेंजोइक एसिड जो कि एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड और इसके जितने भी होमोलॉगस होते हैं वो कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। जितने भी इनके होमोलॉगस होंगे वो कलरलेस सॉलिड्स होते हैं। दूसरी चीज हम लोग जो बात करेंगे वो है स्लोबिलिटी। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन कार्बोक्सिलिक एसिड की विलयता कैसी होती है? क्या ये वाटर सोलुबल होते हैं या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोलुबल होते हैं? तो इनका क्या नेचर होता है, कैसे इनको घोला जा सकता है? तो सोलबिलिटी में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि जितने भी एलिफैटिक एसिड्स हैं, among the aliphatic एसिड्स के अंदर फर्स्ट फोर मेंबर्स पहले के जो 4 मेंबर्स होंगे आर वेरी स्लोबल और वेरी स्लोबल। पहले के 4 मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत स्लोबल होते हैं। किसमें? इन वाटर, जल में। पहले के जो 4 मेंबर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्लोबल होते हैं वाटर में, यानी ये वाटर स्लोबल होते हैं। बट स्लोबिलिटी decreases, but the solubility decreases with the raise in molecular mass। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इनका बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी सोलबिलिटी घटती जाती है। तो 4 कार्बन तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ये 4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर सोलुबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनकी सोलबिलिटी क्या होती है? घटती जाती है। हालांकि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये सब अल्कोहल या ईथर के अंदर कंप्लीटली सोलुबल होते हैं। तो however all are soluble in alcohol and ether। बाकी सभी जो हैं वो अल्कोहल और ईथर के अंदर सोलुबल होते हैं। बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड is soluble in cold water। तो कोल्ड वाटर में इस तरह से हम लिखें कि बेंजोइक एसिड इज स्प्रिंगली सोलुबल। बेंजोइक एसिड इज springly soluble in cold water but soluble in hot water। लेकिन गर्म पानी में ये पूर्णतया सोलुबल होता है। अब सवाल ये है कि जो लोअर मेंबर्स की सोलबिलिटी होती है वो वाटर में कैसे होती है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हम लोगों ने सोलबिलिटी का एक फैक्ट पढ़ा है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो अगर लाइक डिसॉल्व्स लाइक का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में एक ऑर्गेनिक सोल्यूट कैन बी सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक ऑर्गेनिक जो सोल्यूट होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही घुलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले के 4 मेंबर्स जो हैं वो वाटर में सोलुबल हैं। तो इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है कि पहले के 4 मेंबर्स जो हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं, बाकी हायर मेंबर्स जो होते हैं वो वाटर सोलुबल नहीं होते हैं। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं।
तो आइए देख लेते हैं क्या कारण है कि पहले 4 मेंबर्स जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो वाटर सोलुबल होते हैं। हालांकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा तो इसके लिए एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की ही जरूरत होगी। फिर भी ये वाटर सोलुबल होते हैं। तो क्यों ये वाटर सोलुबल होते हैं इस चीज के बारे में हम लोग जान लें। तो जान लो कि जितने भी लोअर मेंबर्स है उनकी सोलुबिलिटी of lower members of carboxylic acid is due to the formation of हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनकी सोलबिलिटी जो होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण होती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अगर मान लो इसको एक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन हुआ तो इनके बीच में एक न्यू टाइप का फोर्स जो है वो डेवलप होगा और ये न्यू फोर्स जो होगा वो क्या होगा? H बॉन्ड होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर देखें हम लोग इसी तरह से बात करें तो इसका जो हाइड्रोजन है, अगर मान लो ये O डबल बॉन्ड C बॉन्ड R और यहां हो गया बॉन्ड O बॉन्ड H, इस तरह से हो गया। इस हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन में भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है, H बॉन्ड बन जाता है। तो इसी H बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और यहाँ क्या लग गया R। तो इस हाइड्रोजन के साथ भी ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये H बॉन्ड बन जाता है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ ध्यान से देखें अगर तो वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो यह प्रॉपर्टी केवल लोअर मेंबर्स में पाई जाती है जब इनके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने लगते हैं, यानी जब इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ने लगता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्या होती है? कम हो जाती है। तो सिंपल सा इसका एक ही ऑब्जर्वेशन है कि जो लोअर मेंबर्स की वाटर में सोलबिलिटी है इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यह हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण होता है। जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास यानी इनका साइज जो होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का साइज है, जैसे जैसे बढ़ने लगेगा वैसे वैसे इनकी जो सोलबिलिटी है वो घटने लगती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इनकी पोलैरिटी कम होने लगती है और जब पोलैरिटी कम होने लगेगी तो ऐसी कंडीशन में जो लार्ज बल्की ग्रुप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं और ड्यू टू दैट हिंड्रेंस द हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म विद द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसी हिंड्रेंस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि द solubility of carboxylic acid gradually decreases with the increase in size of the alkyl group जो सोलबिलिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की ये धीरे धीरे घटने लगती है जैसे कि उनके एल्किल ग्रुप का साइज जो होता है वो बढ़ता जाता है। दिस इज ड्यू टू reduced polarity। ऐसा इसलिए होता है कि इनकी पोलैरिटी घट जाती है एंड हिंड्रेंस provided by
provided by large bulky groups to the carboxylic acid, to the carboxylic acid। अब दूसरी चीज जो हम लोग देखेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड have higher boiling point, higher boiling points due to the formation of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के परिणाम स्वरूप इनके अंदर डाइमर्स बनाने की टेंडेंसी आ जाती है। ये डाइमर बना लेते हैं, यानी दो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके जो डाइमर बनाते हैं, डाइमर, तो डाइमर बन जाने की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वो आसानी से नहीं टूटते हैं और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी जो हायर बॉइलिंग पॉइंट्स है उसके दो मेन रीजन है, उसके दो मेन रीजन है। हायर बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके दो मेन रीजन है। दूसरी चीज, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट्स को हम अल्कोहल से कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज्यादा होता है अल्कोहल की तुलना में। अल्कोहल की तुलना में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? तो हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू अल्कोहल, कंपेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल की तुलना में। क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन ये है कि OH बॉन्ड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली पोलराइज्ड होता है। तो सबसे पहला रीजन कि OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, OH बॉन्ड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा इज मोर स्ट्रांगली पोलराइज्ड, बहुत ज्यादा पोलराइज्ड होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ adjacent electron withdrawing group, EW ग्रुप की प्रेजेंस के कारण ये बहुत ही ज्यादा पोलराइज होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो है वो एक EWG लगा रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के लगे होने के कारण इसकी पोलैरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल में OH बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहता है। जैसे अगर देखें हम लोग तो ROH, यहां ये जो एल्किल ग्रुप होगा ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, जबकि अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का तो R C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH,
अब ये जो बॉन्ड है इस कार्बन के कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहां से जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे, जबकि यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फटाफट आप लोग उसको नोट करिए। फिर देखते हैं हम लोग इसके मेल्टिंग पॉइंट। मिटा दें। अभी हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट की। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये इर्रेगुलर होता है, ये इर्रेगुलरली इंक्रीज करता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड increases irregularly as the molecular mass increases, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है। तो पहले 10 मेंबर्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इवन नंबर में होता है। पहले जो 10 नंबर्स होंगे ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट 10 मेंबर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड containing even number of carbon atom is higher than the next lower and higher member containing odd number of carbon atom। क्या देखा गया कि जितने ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं फर्स्ट 10 मेंबर्स में जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन पाया जाता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है जिसका ऑड पाया जाता है उसकी तुलना में। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व that in first 10 members of carboxylic acid, the acids having even number of carbon has higher melting point than those which has odd number of कार्बन एटम। दूसरे की तुलना में जिसमें क्या है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम पाया जाता है। तो ऐसा देखा गया कि पहले 10 मेंबर्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं उनमें जितने ऐसे होंगे जिनके कार्बन की संख्या क्या होगी इवन होगी उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर कार्बन वाले कंपाउंड से ऑड नंबर कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होगा। जैसे अगर एग्जांपल ले लें, मान लो हमने लिया प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH और एक ले लें ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 और COOH। ये है क्या प्रोपेनोइक एसिड।
जबकि यहां पे क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड है। अभी क्या है यहाँ पे 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन है, जबकि यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन एटम। तो क्या देखा जाता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 251 है, 251, और 4 कार्बन वाले का 267 है। तो जो इवन नंबर में है, जिसके कार्बन इवन नंबर में है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहीं पे अगर 5 कार्बन वाला ले लें, पेंटेनोइक एसिड, CH3 CH2 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 COOH, ये पेंटेनोइक एसिड है, और पेंटेनोइक एसिड में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है और 5 क्या है, ऑड नंबर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 237 क्या है, 237 केल्विन होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जितने ऐसे हैं जिनके कार्बन की संख्या क्या है, ऑड है, वो ऐसे और कार्बोक्सिलिक एसिड से जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है, उनसे कम मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी क्या देखा गया है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी उनके कार्बन के अरेंजमेंट के आधार पर भी जो है वो उनके मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड किया जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो एरोमेटिक एसिड्स का होता है वो एलिफैटिक एसिड से ज्यादा होता है। इस चीज को भी याद रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aromatic acids are usually higher than those of aliphatic acids, एलिफैटिक एसिड्स की तुलना में एरोमेटिक एसिड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्यों? दिस इज ड्यू टू द fact that benzene has planar ring which can pack closely, जो आसानी से क्या होती है, पैक्ड होती है इन द क्रिस्टल लैटिस than zigzag structure of aliphatic acids। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फटाफट इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और किन किन रिएक्शंस के थ्रू हम लोग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो उसको आप लोग फटाफट नोट करिए, फिर मिलेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ नेक्स्ट लेक्चर।